गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग पंचमा पाठ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ बोलिए, कौन क्या बोल रहा है? मैम आप आज चैप्टर 5 होगे ना? हाँ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। हाँ, आज हम लोग पंचम पाठ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन उस पाठ को देख रहे हैं। आप लोग देखेंगे, मैं आपको एक पिक दिखा रही हूँ इस पाठ का। यस मैम। मैम मैं पढ़ूं? सभी के मोबाइल पे वेट तो करो बेटा, मुझे बोलने तो दो। जब पढ़ने के लिए मैं बोलूंगी तब आप बोलिए। सभी को पिक दिखाई दे रहा है मोबाइल पर? यस मैम। नो मैम। ठीक है, नहीं दिख रहा है? नो मैम, मेरे में बस इतना ही दिखा रहा है, आपका नाम लिखा और एज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा है। बस मैं एक पिक सेंड की हूँ, वो नहीं दिख रहा है? नो मैम, नहीं दिखा रहा है। नेटवर्क की वजह से नहीं दिख रहा होगा, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बुक है ना, बुक में देख करके पढ़ लीजिएगा। ओके मैम कुछ दिख नहीं रहा है मैम। यस मैम, आ गया आ गया। मैम आ गया। धीरे से आएगा, जैसे नेटवर्क आएगा ना वैसे आ जाता है। ठीक है, अब दिख रहा है मैम? आ रहा है मैम, दिख रहा है मैम, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। हाँ ओके, चलिए नो मैम अपना माइक कर दो। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो अपना बुक उठा लीजिए, बुक से देख लीजिए। ओके ठीक, चलिए मैं जिनसे बोलूंगी वो पढ़ेंगे। ओके, सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? यस मैम। कोई भी ऐसा तो नहीं कि मोबाइल ऑन कर दिया यस और चले मैम। गए? यस मैम। स्टूडेंट कौन है? राजू मौर्य। राजू मौर्य, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? राजू मौर्य, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैम उसका माइक म्यूट है। मैम पेज नंबर 13 है ना? हाँ। शुभम गंधर्व, शुभम गंधर्व। मैम उसका माइक भी म्यूट है। बेटा माइक म्यूट सबका रहता है, लेकिन जब मैं वॉइस में बोल रही हूँ तो उनको सुनाई आता है ना, तो उन्होंने माइक म्यूट से ऑन करना चाहिए ना। यस मैम। मैम राजू मौर्य लेफ्ट हो गया है। कौशल देवांगन, कौशल देवांगन। मैम मैं ना इसके अंदर सिर्फ अपना अटेंडेंस देने के लिए ज्वाइन कर लेते हो, बाकी टीचर कुछ भी बोल रही है, पढ़ा रही नहीं पढ़ा रही, कोई मतलब नहीं है ना। मैम मैं स्टार्ट चलो करूं क्या? नहीं, कोई रीड मत करो, मैं खुद रीड करूंगी। यस मैम। चुपचाप सुनो आप लोग बस। अदर स्टूडेंट सिर्फ ओनली यहाँ पर क्लास में ज्वाइन होने के लिए हैं, बाकी टीचर बोल रही है, आवाज में कुछ है, लेकिन ना उनको ना सुनना है ना कुछ। देखकर पढ़ने के लिए बोला जाता है, वो भी आप लोग से नहीं हो सकता। मैम हम लोग कर रहे हैं क्या, जो ऊपर में हम लोग? बेटा ओनली 2 या 4 स्टूडेंट ही हैं जो थोड़े से एक्टिव रहते हैं। हम लोग बाकी स्टूडेंट ओनली के देखने के लिए हैं क्या?
कुछ स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू मतलब यही कि बोलते हैं, जवाब देते हैं, बाकी सब लोग को क्या होता है? अदर स्टूडेंट ने भी जवाब देना चाहिए ना। जो स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं, पढ़ते हैं, उनका नाम तो मुझे मालूम है कि हाँ ये स्टूडेंट बोलते हैं। चलिए देखिए, मैं रीड कर रही हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम सभी वैसे अच्छे से जानते हैं। सभी अपना माइक म्यूट कर देंगे। जब कोई क्वेश्चन पूछो तभी आप लोग का माइक ऑन होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो इन्हीं की याद में उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में सब चीज पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम क्यों टीचर्स डे के दिन उनका जो जन्मदिन होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपति आसन्। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन महाभाग मतलब महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। आसित मतलब थे, अस्ति मतलब है। आसित बोला गया मतलब थे, अब वो जिंदा नहीं है, मर चुके हैं बहुत साल पहले। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो महोदय जो है हमारे देश में, अस्माकं देशस्य हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीस्ताब्दे सितंबर मासस्य पंचम दिनांक अभवत्। तस्य जन्मदिन मतलब उनका जन्मदिन। उनका जन्मदिन राज्य में सन 1888 ईस्वी में सितंबर माह की 5 तारीख को हुआ था। हम 5 सितंबर को ही उनका जन्मदिन के ये टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, शिक्षक दिवस, उसी के बारे में। तो इसलिए उनका जन्म जो है 5 सितंबर को हुआ था और हम लोग 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाते हैं। तस्य पिता वीर स्वामी उय्या एकः शिक्षकः आसीत्। तस्य पिता मतलब उनके पिता, उनके पिता श्री वीर स्वामी उय्या एक शिक्षक। तस्य माता अत्यंत धर्मपरायणा आसीत्। उनकी माता धर्म में अत्यंत विश्वास करने वाली थी। धर्मपरायणा मतलब धर्म में विश्वास करने वाली। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। चलिए, यस मैं कुछ मैम। क्वेश्चंस कर रही हूँ, जवाब देते जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। राधा कृष्णन जी हमारे भारत देश के कौन से राष्ट्रपति बने? डॉक्टर मैं बताऊं? राधाकृष्णन महाभागः अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति। ओनली अभी द्वितीय हिंदी में आंसर राष्ट्रपति। दे दीजिए। हाँ, मतलब वो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। राष्ट्रपति थे। उनका जन्म किस सन में हुआ? मैम मैम 1878। हाँ, 1878 लिखा हुआ है। मैम हाँ। 1888। हाँ, 1888 1888 में हुआ। हाँ, ठीक है, ओके। उनके पिता का क्या नाम था? मैम वीर स्वामी मैम मैम वीर स्वामी वीर स्वामी उय्या। हाँ, उनके पिता का नाम वीर स्वामी उय्या। वीर वो स्वामी किस उय्या। पद पर कार्यरत थे? क्या मैम? मैम एक शिष्य। उनके पिता किस पद पर कार्यरत थे? मैम शिक्षक। हाँ, और उनकी माता सबसे ज्यादा विश्वास किन चीजों पर करती थी? धर्मपरायणा। मैम धर्मपरायण। धर्म में। वो क्या करती मैम धर्म में। धर्म में अत्यंत विश्वास करने वाली थी। इतनी चीजें समझ में आई राधा कृष्ण जी के बारे में कि राधा कृष्ण जी Yes, का ma'am. जन्म 5 सितंबर सन 1888 में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। वो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति बने। उनके पिता का नाम वीर स्वामी उय्या जो कि एक शिक्षक थे। उनकी माता धर्म में सबसे ज्यादा विश्वास करने वाली थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई? यस ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं अब। ये आपका सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। देखते हैं। राधा कृष्णन महोदय से माइक ऑफ कर दीजिए। प्रारंभिक शिक्षा स्वग्रामे एवं अभवत्।
इस पैराग्राफ में डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उनकी शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान से सभी लोग सुनिए। राधाकृष्णन महोदय की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी, स्वग्राम में। स्वग्राम में मतलब अपने ही गांव में उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव में हुई। आरंभे सह पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्या अभ्यासम् अकरोत्। सः मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय उच्च शिक्षा गृहीतवान्। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। प्रारंभ में उन्होंने पिता के संरक्षण में मतलब सबसे पहले जो उनकी शिक्षा हुई थी वो उनके ग्राम में ही हुई और उन्होंने अपने पिता के संरक्षण में सबसे पहले पढ़ाई की और निर्देशन में मतलब पिता के संरक्षण और निर्देशन में ही उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। उसके बाद वो कहाँ गए? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। कहाँ किया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सः तत्र एव 1911 ईस्वी स्नातकोत्तर एमए परीक्षा उत्तीर्ण हुआ। 1911 ईस्वी में या सन 1911 में उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तस्य मुख्य विषय दर्शन शास्त्र आसीत्। उनका मुख्य विषय दर्शन शास्त्र था। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि सबसे पहली शिक्षा उन्होंने अपने ग्राम में की। आरंभ की जो भी शिक्षा थी वो अपने पिता के संरक्षण में ही उन्होंने पूरी अभ्यास किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज वहां चले गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और वहां पर उन्होंने 1911 ईस्वी में स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उनका मुख्य विषय जो था वो दर्शन शास्त्र था। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं जहां यस मैम। क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः स्वभावेन शिक्षकः आसन्। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय प्रारंभ में क्या थे? शिक्षक थे। महाभाग स्वभावेन शिक्षक मतलब प्रारंभ में वे शिक्षक थे। सह सुदीर्घ काल यावत शिक्षण कार्यक्रम। दीर्घ काल मतलब बहुत लंबे समय तक। उन्होंने बहुत लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया। ठीक है। सह शिक्षाया उच्च पदानि अलंकृतवान्। उन्होंने ज्ञान के अनेक पदों को अलंकृत किया। सह 1921 तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालय दर्शन विषय से प्राध्यापकः आसीत्। 1921 में कोलकाता के विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विषय के प्राध्यापक थे। राधाकृष्णन महाशय 1931 ईस्वी आंध्र विश्वविद्यालय उपकुलपति पदम अलंकृतवान्। राधाकृष्णन महोदय जी सन 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर अलंकृत हुए तथा नव वर्षाणि 1939 से 1945 यावत तेन काशी हिंद विश्वविद्यालय से कुलपति पद सुशोभित। उसके बाद 9 वर्षों के बाद बताया गया 9 वर्षाणि मतलब 9 वर्षों के बाद 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर सुशोभित किए गए। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारेण उच्च शिक्षा योगस्य अध्यक्ष पदे अपि नियुक्त। डॉक्टर राधाकृष्णन शासन के द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में उनके मतलब उनका माता पिता के बारे में बताया गया, उनके बारे में उनका जन्म कब हुआ। सेकंड पैराग्राफ उन्होंने क्या शिक्षा हासिल की। थर्ड पैराग्राफ में ये बताया गया कि उन्होंने शिक्षक का पद लिया, सबसे पहले वो शिक्षक बने। शिक्षक के बाद उन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर के पहले प्राध्यापक बने, उसके बाद उपकुलपति बने, फिर कुलपति बने, उसके बाद क्या है उनको उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया गया। तो तीसरी चीज में उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की ये आपको पता चला है। समझ में आ गया? नहीं आ रही है। हाँ बोलो। हाँ आवाज नहीं आ रही है, कट मैम कट आपकी के आ आवाज रही है। रुक रुक के आ रही है मैम। बेटा आप देख रहे हो कि वेदर आज कैसा है ना? वेदर आप लोग का ठीक है? आज वेदर ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, तो नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पूरी बातें सुनाई नहीं आई क्या? मैम समझ में आ गई।
मैम अचानक से धीरे हो रहा है आवाज। आवाज धीरे हो रहा है? यस मैम, कभी कभी धीरे आ रहा है, कभी कभी ठीक आ रहा है। मैम आप जब मेन वो नेटवर्क की वजह से है बेटा। टॉपिक समझा रहे हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यस मैम। हाँ चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रीड कर देती हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है महोदय, प्रारंभ में वे शिक्षक थे। उसके बाद बहुत लंबे समय तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। उन्होंने ज्ञान को मतलब उन्होंने ज्ञान के अनेक उच्च पदों को अलंकृत किया। कौन कौन से, आगे देखते हैं। 1921 में वे कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विषय के प्राध्यापक बन गए। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय ने सन 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के उनको कुलपति पद से अलंकृत किया गया, उपकुलपति पद से। ठीक है। उसके पश्चात 9 वर्षों तक 1939 से 1948 तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर सुशोभित रहे। फिर राधाकृष्णन जी को शासन के द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इतनी चीजें समझ में आई अब? मैम यस मैम। यस हाँ, मैम। बोलो। मैम कुलपति पद मतलब? बेटा ये एक पद होता है जिसमें मतलब जैसे डायरेक्टर जैसे होते हैं ना, यस मैम। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल अलग है, डायरेक्टर अलग है, तो उस तरह से ये कुलपति पद होता है। ठीक है। ओके मैम। मैम चलो, और मैम पोस्ट होता है मैम, इसके बारे पोस्ट। में, हाँ एक पोस्ट है वो, कि कुलपति पद के लिए पोस्ट बताया गया है उसमें। ठीक है। और कुछ? मैम आप नेक्स्ट नो मैम। पैराग्राफ। मैम हो गया, थैंक यू, समझ आ गया। ओके चलो ठीक है। कुलपति पद को वैसे बोला जाता है, वॉइस चैलेंजर भी बोला जाता है। ठीक है। चलो देखते हैं, उस समय जो भी था उस तरह से बताया गया था। आगे देखते हैं। एक मिनट। ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि पोस्ट है, जिसको वॉइस चांसलर भी कहा जाता है। ठीक है, उस तरह का उस समय ये पोस्ट हुआ करता था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी और उसका डिटेल पता करना हो तो फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी आप लोग को। अभी पहले पार्ट हम लोग कल कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, वॉइस चांसलर का आगे देखते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्णन महोदयस्य महत् योगदानम् आसीत्। अब यहाँ पर उनकी राजनीति के बारे में बताया जा रहा है कि राजनीति क्षेत्र में राधाकृष्ण महोदय का महान योगदान था। 1950 तमे वर्षे रूस देशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्ति जाता। मतलब 1950 सन 1950 वर्ष में रूस देश में राजदूत के पद पे उनकी नियुक्ति। सन 1952 ईस्वी भारतस्य उपराष्ट्रपति जाता, तत्पश्चात् तेन राष्ट्रपति पदम् अलंकृतम्। सन 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति हुए, तत्पश्चात उनको राष्ट्रपति पद पर अलंकृत किया गया। ठीक है, मतलब इसमें आपको सिर्फ ये बताया कि राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्णन जी ने अपना योगदान दिया। 1950 में रूस देश में राजदूत के पद पर उनकी नियुक्ति हुई और 1952 में वो भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। यस। और उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति पद से अलंकृत किया गया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला पैराग्राफ आपका, इत राधाकृष्णन नहीं, राधाकृष्णन महाभाग भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान पंडितः आसीत्। राधाकृष्णन महोदय भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के महान पंडित थे। सह दर्शन विशेष अनेकानि पुस्तकानि अरचयत्। उन्होंने दर्शन विषय की अनेक पुस्तकें लिखी। दार्शनिक रूपेण तस्य ख्याति विदेशेषु अपि प्रसरिता। दार्शनिक के रूप में इनकी प्रसिद्धि विदेशों में भी फैल गई।
लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। इत्थम राधाकृष्णन महोदयस्य अखिलम जीवनम एक विशाल पर्व। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? इत्थम राधाकृष्णन महोदयस्य अखिल जीवनम एक विशाल पर्व, मतलब राधा कृष्ण महोदय का संपूर्ण जीवन एक विशाल कर्मभूमि था। सह आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीति पटु, विख्यातो दार्शनिक, विशिष्टो देशभक्त, चिंतकश्च आसीत्। उनके बारे में इसको कितना अच्छा बताया गया है कि वे आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीति कुशल, प्रसिद्ध दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और चिंतक थे। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही मैम। मैम बहुत देर हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अभी आ रही है? आ रही है। यस मैम, यस मैम आ रही है। ओके, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण महोदय जो है उनका संपूर्ण जीवन जो है एक विशाल कर्मभूमि था। वे एक आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीति कुशल, प्रसिद्ध दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और चिंतक थे। सह आदर्श शिक्षक तस्य व्यक्तित्व सस्य सर्वाधिक प्रशंसनीयं रूपं तस्य चतुर्दश वर्षाणां सेवां न हि कोऽपि कदापि विस्मरिष्यति। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रशंसनीय मैम 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 अभी आप जो भी बोल रहे हो मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैम अभी आप जो भी बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे आप लोग की वॉइस आ रही है, आप लोगों को मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? अभी आ रही है क्या पता मैम, वॉइस आ रहा है यस मेरा? मैम बार बार कट जा रही है मैम, स्लो हो जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यस मैम अभी आ रही? यस मैम आ रही है अब। आ रही है बेटा? मैम फिर धीरे हो गई। स्लो हो गया। 2 मिनट और देखती हूँ नेटवर्क आ रहा है। खाली हो ना 10 मिनट खाना इसमें 10 मिनट कर देते। मैम मैम हेलो मैम। आ रही वॉइस? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? मैम एकदम हल्की हल्की आ रही है। बहुत हल्की आ रही मैम। तो मैं क्या करूँ, चिल्लाऊं? यस मैम क्या तो बोले? वही तो मैं बोला और कितना जोर से बोलूं? और भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना बेटा, कि सबको डिस्टर्ब थोड़ी ना करेंगे। इतना जोर से तो बोल रही हूँ। यस मैम मैम कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे। अब आ रहा है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। अभी आ रही है आवाज? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? नो मैम। मैम मैम बहुत धीरे आ रही मैम, नेटवर्क एकदम इशू कान है। पे लगाना पड़ रहा मैम स्पीकर को। नेटवर्क इशू है फिर एकदम। फिर नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग को मेरी वॉइस नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मैं मीटिंग लीव करती हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पे लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ओके मैम। व्हाट्सएप पर आपको लास्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ओके मैम। यस मैम। वॉइस आ रही है ना थोड़ी सी कि नहीं आ रही है? यस मैम, मैम आ रहा है। आ रही है। आ रही है, अभी पढ़ा दूँ? यस मैम। कीजिए। ओके, चलिए लास्ट पैराग्राफ की बच्चा से 3 लाइन हमारी और बची है।
उसको देख लेते हैं। अद्यापि श्री राधा कृष्णन महाभारत देश शिक्षक दिवस रूपेण आयोजित। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया। हाँ मैम आवाज एकदम ही धीरे आ रही है। ओके, आप लोग व्हाट्सएप पर आइए, मैं व्हाट्सएप पे समझा रही हूँ। ओके मैम।